प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समाश्रितम् जीवमजीवमदौहं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। निशान क्या भूलिएगा था। अपनी चर्चा यहाँ चल रही है वृहद द्रव्य संग्रह, और इसके अंतर्गत तीसरा अधिकार मोक्षमार्ग अधिकार, उसमें ध्याता पुरुष का लक्षण 48वीं गाथा में बताया है। गाथा का पाठ करके और जो प्रकरण है उसको आगे बढ़ाते हैं। मामुच्चः मारचः माधु सह इठ निठ अर्थेषु स्थिरमिच्छहि जयि चित्तम् विचित्त झाणपसेथिये यदि कामना है निर्विकल्पक ध्यान में वो चित्त स्थिर तो मोह राग द्वेष इष्टा निष्ठ में तुम ना करो। यदि तुम विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के अथवा विचित्र अर्थात निर्विकल्प विकल्प जाल रहे ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष न करो। अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो तो अनेक प्रकार के ध्यान का वर्णन किया, और विकल्प जाल रहे ध्यान तो समझ लीजिए जो अध्यात्म भाषा में ध्यान की परिभाषाएं बताई वो विकल्प जाल रहे ध्यान है, और जो अनेक प्रकार का ध्यान कहा वो आगम भाषा में अनेक प्रकार का ध्यान कहा गया है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये सारी चर्चा टीका में की अनेक प्रकार के ध्यानों की। 16 प्रकार के ध्यान, 4 प्रकार के आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल, और उसमें भी धर्म ध्यान में 4 प्रकार और दूसरे पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत। तो इस तरह से अनेक प्रकार के ध्यान की यदि सिद्धि करना चाहते हैं, चित्त को स्थिर करना चाहते हैं तो मोह राग और द्वेष इस इंद्रिय के विषयों में मोह राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। तो ये मोह राग और द्वेष ये क्या है? ये ध्यान के प्रतिबंधक हैं, ध्यान में बाधा पहुंचाते हैं। उनका स्वरूप कल हमने देखा था। मोह किसे कहते हैं, राग किसे कहते हैं और द्वेष किसे कहते हैं? मोह किसे कहा था? मोह किसे कहा था? यहाँ बोली वर्षा जी। मिथ्यात्व को मोह कहा था। फिर से बोलिए। मिथ्यात्व को मोह कहा था। हाँ, मिथ्यात्व को मोह कहा था। मिथ्यात्व मतलब क्या? जी
दर्शन मोह को मोह कहा था। हाँ, कोई दर्शन मोह मिथ्यात्व परिभाषा क्या बताई थी भाषा ध्यान नहीं। सुनीता आंटी? सुनीता आंटी कहाँ गई? अनम्यूट नहीं हो? दर्शन मोह में मतलब विपरीत मान्यता। जो जवाब आ गया वो नहीं रिपीट करना, दर्शन मोह तो आ गया ना जवाब। तत्व आदि के प्रति विपरीत मान्यता। हाँ, तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, शुद्धात्मा आदि तत्वों में विपरीत अभिप्राय, विपरीत मान्यता, वही उसी का नाम दर्शन मोह है, उसी का नाम मिथ्यात्व है, उसी का नाम मोह है। तो तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता यानी तत्वार्थों का अश्रद्धान कहो, उसका नाम मोह कहा। और राग द्वेष किसे कहा? निशांति। वीतराग चारित्र को आवरण करने वाला चारित्र वीतराग चारित्र को आवरण करने वाले रागद्वेष होते हैं, अर्थात ये रागद्वेष चारित्र में जो वीतरागता है उसे प्रकट नहीं होती। हाँ, वीतराग चारित्र को आवरण करने वाला जो चारित्र मोह है, चारित्र मोह ही रागद्वेष है। वही वो राग द्वेष है, क्योंकि वो चारित्र को आवृत करता है, इसलिए उसका नाम जो श्रद्धान को यानी तत्वों के संबंध में जो यथार्थ अभिप्राय है उसको जो विपरीत करे वो दर्शन मोह है, वो मोह है। और जो चारित्र को आवृत करे, वितराग चारित्र को आवृत करे, वो चारित्र मोह है, और ये चारित्र मोह राग द्वेष ही है। तो ये प्रश्न उठाया था कि चारित्र मोह राग द्वेष किस प्रकार से है। राग द्वेष, चारित्र मोह तो कषाय रूप है, 25 कषाय हैं, तो ये राग द्वेष रूप किस प्रकार से है, ये प्रश्न उठाया था कल। बोलिए। नहीं, रेखा जी समझ नहीं आया। चारित्र मोह राग द्वेष किस प्रकार से है? सुधा जी। राग द्वेष में कषाय के कारण है। कषाय के कारण है, ठीक है, कैसे? क्योंकि वहाँ पे कषाय के कारण तो राग द्वेष होते हैं, बिना राग कषाय की राग द्वेष नहीं होंगे। कषाय के कारण राग द्वेष होते हैं कि राग द्वेष स्वयं कषाय स्वरूप है? कषाय से ही तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। मतलब वहाँ पे सुलोचना हो गई। निर्विकार स्वसंवेदन से रहित जो चारित्र है, निर्विकार तो स्वसंवेदन से रहित जो चारित्र है वो रागद्वेष है। वो राग द्वेष है। ये प्रश्न सरल है, आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये चारित्र मोह शब्द से राग द्वेष किस प्रकार कहा जाता है, यहाँ दिया है ना प्रश्न। तो चारित्र मोह में राग द्वेष किस प्रकार से आ गए? चारित्र मोह को राग द्वेष क्यों कहा? चारित्र मोह 25 कसाय रूप है, जिसमें 12 कसाय द्वेष रूप है, 13 कसाय राग रूप है। इस तरह से जो है चारित्र मोह वो जो है राग द्वेष रूप। बहुत बढ़िया, इतना सा जवाब था कि चारित्र मोह है वो 25 कषाय रूप है, और इन कषायों में से 25 में से 13 राग रूप है, 12 द्वेष रूप है। इसलिए चारित्र मोह शब्द में राग द्वेष ये गर्भित हो गए। राग द्वेष का मतलब चारित्र मोह हुआ। सीधा सा प्रश्न था, प्रश्न कुछ कठिन नहीं है। ये तो प्रश्न नहीं भी उठाते तो अपने को समझ में आती कि नहीं ये बात कि चारित्र मोह शब्द यहाँ कहा कि चारित्र मोह ही राग द्वेष है। ये तो यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी ने प्रश्न उठाया है, नहीं तो अपने को पता चलता कि नहीं चलता कि चारित्र मोह है वो राग द्वेष है। अपन तो पहले से देखते हुए आए हैं। मोह राग द्वेष शब्द में पूरा मोहनीय कर्म गर्भित होता है। मोह शब्द में दर्शन मोह, राग द्वेष शब्द में चारित्र मोह, क्योंकि राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है और चारित्र मोह का मतलब भी कषाय है। इसलिए चारित्र मोह कहो कि राग द्वेष कहो,
कि कषाय कहो, एक ही बात है। कषाय के कारण राग द्वेष होते हैं ऐसा नहीं है, राग द्वेष स्वयं कषाय स्वरूप है। राग द्वेष तो होते हैं मिथ्यात्व के कारण, और कषाय राग मिथ्यात्व के कारण ही तो कषाय हो रही है। वो स्वयं राग द्वेष है, वो कषाय स्वरूप ही है। चारित्र मोह शब्द से राग द्वेष किस प्रकार कहा जाता है, तो यहाँ ये कल अपन ने पढ़ा था 232 पेज पे। कषायों में क्रोध मान ये 2 द्वेष के अंश हैं, माया और लोभ ये 2 राग के अंश हैं। नौ कषाय में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये 3 वेद, हास्य और रति ये 5 नौ कषाय राग के अंश हैं। अरति, शोक, भय और जुगुप्सा ये 4 नौ कषाय द्वेष के अंश हैं। इस प्रकार जानना, कठिन नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, उसमें से शुरू की 2 क्रोध और मान ये है द्वेष रूप, माया और लोभ ये है राग रूप। अब चाहे अनंतानुबंधी का क्रोध हो या प्रत्येक का संचलन का, कोई सा भी हो, वो सारे क्रोध द्वेष रूप हैं। चारों प्रकार के मान वो द्वेष रूप हैं, चारों प्रकार की माया, चारों प्रकार के लोभ वो राग रूप है। तो ये हो गया। और 9 कषायों में क्या है कि शुरू की 2 और लास्ट की 3 वो तो है राग रूप। शुरू की 2 कौन सी हैं? हास्य, रति, ठीक है, और फिर लास्ट में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो तीनों वेद और हास्य और रति ये है राग रूप, और बीच की सारी जो बची चारों वो है द्वेष रूप। अब बीच की कौन सी बची? हास्य रति के बाद में अरति, शोक, भय और जुगुप्सा ये है द्वेष रूप। इस प्रकार से ये यहाँ पर मोह, राग और द्वेष का स्वरूप बताया। मोह मतलब जो शुद्धात्मा आदि तत्वों के प्रति विपरीत अभिप्राय है, यानी कि जो मिथ्यात्व है, दर्शन मोह है, वो मोह है। और जो वितराग चारित्र को आवरण करने वाला जो चारित्र मोह है, कषाय है, वही राग द्वेष है। इस प्रकार से कहा। अब है यहाँ 232 पेज पर ही, यहाँ शिष्य पूछता है, लास्ट पैरा है, राग द्वेष आदि कर्म जनित है अथवा जीव जनित है। ये राग द्वेष की बात चल रही है। तो ये राग द्वेष कर्म जनित यानी कर्म से उत्पन्न होते हैं कि जीव जनित है यानी जीव से उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष कैसे उत्पन्न होते हैं? इनको कौन पैदा करता है? राग द्वेष को कर्म पैदा करता है कि जीव पैदा करता है? ये प्रश्न है। राग द्वेष आदि कर्म जनित है अथवा जीव जनित है? उसका उत्तर, स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति पुत्र उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न होता है? कि एक स्त्री और एक पुरुष इनके संयोग से उत्पन्न होता है। तो वो पुत्र किसका? माता का कि पिता का? पुत्र किसका? प्रश्न है। माता का है कि पिता का है? इसका एक जवाब नहीं है, एक जवाब नहीं है, इसके 4 जवाब हैं। पुत्र किसका? एक जवाब क्या है? माता का। दूसरा जवाब क्या है? पिता का। तीसरा जवाब क्या है? दोनों का। और चौथा जवाब क्या है? दोनों का ही नहीं। तो जो है वो है, ये 4 जवाब समय सार में दिए हैं इस तरह। बिल्कुल यही वाला प्रकरण अभी पढ़ के सुनाऊंगी मैं आपको। समय सार में ये प्रकरण है, ये ऐसा कैसा अमृतचंद्राचार्य की टीका में जो यहाँ उदाहरण दिया। पुत्र किसका है? माता का। माता का किस अपेक्षा से कहा? कि माता ने उत्पन्न किया है। उत्पन्न हुआ कहाँ है? माता से उत्पन्न हुआ है, इसलिए माता का कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? कि ननिहाल में जाता है, जब माता के नाम से पहचाना जाता है। कि पुत्र पिता का। पिता का कैसे? कि जिसके माता का तो सबको ही पता लगता है, इस माता के ये पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है। किसके निमित्त से हुआ है उसको बताने के लिए, किसके निमित्त से हुआ है, तो वो दुनिया में पिता का नाम बताया जाता है कि इस पिता के निमित्त से ये पुत्र हुआ है। तो जिसमें उत्पन्न हुआ है उसका कहा, जिसके निमित्त से हुआ उसका कहा। और क्योंकि अकेले ना पिता से हुआ ना अकेली माता से हुआ,
दोनों के संयोग से हुआ, इसलिए दोनों का है, ऐसा भी कहा जाता है। और जो पुत्र है वास्तव में वो है किसका? वो तो पुत्र पुत्र का है। अब ये नए भी लगाएंगे यहाँ पर, अलग अलग नए दृष्टि है। जैसे ननिहाल में देखा जाए, ये अपेक्षा है कथन करने की। इधर पिता के घर में देखा जाएगा तो पिता के नाम से कहा जाएगा, ये एक नए है, वो एक नए है, दोनों को कहा जा रहा है, ये भी एक नए है। और दोनों का ही नहीं है, वो तो स्वयं स्वयं का है। तो पुत्र का है, अपना है, उसका अस्तित्व अपने से है। ये परम शुद्ध निश्चय का कथन ऐसा कि जो जिसका है कोई किसी का होता नहीं है, सब स्वयं से है। ऐसे ही 4 कथन किए जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ बात है, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं फिर आगे करेंगे चर्चा। उसका उत्तर, प्रश्न समझ में आ गया? राग द्वेष आदि कर्म जनित हैं अथवा जीव जनित हैं, यानी कर्म के हैं कि जीव के हैं। उत्तर, स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति, ये एक उदाहरण हुआ। दूसरा, चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति। चूना और हल्दी मिलाया, चूना और हल्दी, हल्दी तो अपने होती है मसालेदान में, हल्दी, और चूना, चूना होता है अपने साबुन में, साबुन में वो कास्टिक सोडा, सोडा बोल दो उसको। तो किसी कपड़े पे हल्दी लग गई हो और फिर अपन उस पे साबुन लगाते हैं, तो क्या होता है? हल्दी है कौन से रंग की? हल्दी है पीले रंग की, और वो चूना वो होता है सफेद रंग का। ठीक है, अब वो हल्दी और चूने को मिलाया गया। वैसे भी बाजार में समझ लो चूना मिलता है, पान वालों के मिल जाता है, और भी बाजार में मिल जाता है। तो हल्दी में चूना मिलाया जाए यदि, तो उन दोनों को मिलाने से लाल रंग हो जाता है। जिस कपड़े पे हल्दी लगी हो उस पे साबुन लगाओ, तो उस समय जैसे साबुन लगाते हैं वो वहां पे वो हल्दी का दाग लाल हो जाता है उस। तो चूना और हल्दी से के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति, एक था पीला दूसरा था सफेद, और दोनों मिल गए। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है कि पीले में सफेद मिलाए और लाल बन जाए? अपने अपने कलर कॉम्बिनेशंस में जो कलर के वो आते हैं कंपोजिशंस, उसमें तो ऐसा कोई कंपोजिशन नहीं होता है कि पीले में सफेद मिलाओ लाल हो जाए। लेकिन ऐसा होता है, हल्दी में चूना पीले में सफेद ये मिला और वो वर्ण विशेष, वो लाल रंग उत्पन्न होता है। तो अब वो जो लाल रंग है वो किसका है? हल्दी का है, चूने का है, दोनों का है कि दोनों का ही नहीं है? वही 4 जवाब हैं, किसका है? अभी देखो यहाँ तो अभी एक अपेक्षा से जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये 4 बातें हैं उसमें भी कि जो हल्दी और चूने को मिलाया वो जो लाल रंग हुआ वो है किसका? मिले दोनों हैं, दोनों मिले हैं, दोनों के मिलने से हुआ है। अब वो किसका है? यहाँ एक समझ लो तहकीकात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये किसका है वो रंग। स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति, चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति, राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित हैं। जैसे कि पुत्र, यहाँ भी एक अपेक्षा से जवाब दिया है, जैसे कि पुत्र माता और पिता दोनों के संयोग से होता है, अकेले माता से नहीं, अकेले पिता से नहीं, दोनों के संयोग जनित है। वो जो लाल रंग पैदा हुआ वो अकेले चूने से नहीं होता, चूना अकेला पड़ा है तो लाल नहीं होता, हल्दी अकेली रखी है तो लाल नहीं होती, लेकिन दोनों का संयोग होता है तो वो लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही राग द्वेष कैसे हुए हैं कि अकेला कर्म रहता है तो भी राग द्वेष नहीं है, अकेला जीव होता है तो भी राग द्वेष नहीं है, ये दोनों का संयोग होता है। इधर कर्म का उदय और इधर ये जीव के इस तरह के परिणाम, ये दोनों के संयोग जनित है। ये राग द्वेष किसके हैं? ये जो प्रश्न उठाया था, कर्म जनित है कि जीव जनित है, तो एक जवाब क्या कह दिया कि इन दोनों के संयोग जनित है, अकेले जीव के भी नहीं है, अकेले कर्म के भी नहीं है, दोनों के संयोग जनित है, ऐसा यहाँ जवाब दिया है। फुटनोट में देखिए नीचे, 2 द्रव्य इकट्ठे मिलकर कभी भी कोई कार्य
नहीं कर सकते। अभी ऊपर तो जवाब दे दिया है, दोनों के संयोग जनित है, दोनों के मिलने से हुआ है, लेकिन यहाँ स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ये जो दोनों के संयोग जनित कह रहे हैं, कहा है, तो ये समझना कि व्यवहार ने ऐसे कहा है। वास्तविकता क्या है कि दो द्रव्य इकट्ठे मिलकर कभी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु जीव के क्षणिक अशुद्ध उपादान ने पर निमित्त ऐसे कर्म का आश्रय लिया है, अतः वह पराश्रित भाव है। इस प्रकार यहाँ बतलाया है। देखो, जीव के क्षणिक अशुद्ध उपादान ने, यानी राग द्वेष का उपादान कौन है? राग द्वेष उत्पन्न कहाँ होते हैं वास्तव में? जीव में। समय सार में बहुत सारी ये जो प्रकरण है, मतलब कर्ता कर्म अधिकार में गाथाएं दी हैं कि राग द्वेष कहाँ होते हैं, किसमें होते हैं? कर्म के संबंध में। कर्म कौन करता है? तो ये राग द्वेष का उपादान कारण तो जीव ही है, लेकिन वो उपादान कैसा है? क्षणिक अशुद्ध उपादान। अशुद्ध उपादान है। शुद्ध उपादान में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, लेकिन हुए जीव में ही है। और फिर पर निमित्त ऐसे कर्म का आश्रय लिया है। जीव का उपादान, अशुद्ध उपादान, क्षणिक उपादान, वो उस राग द्वेष का उपादान कारण है। और उपादान अकेले होने से काम हो जाएगा क्या? कि उसमें निमित्त भी है। तो निमित्त कौन है? उसमें निमित्त है ये कर्म का आश्रय, कर्म का उदय वो निमित्त है, और जीव वो उसमें उपादान है। राग द्वेष कहाँ होते हैं? किस भूमि में राग द्वेष पैदा होते हैं? कर्म की भूमि में कि जीव की भूमि में? ये राग द्वेष पैदा होते हैं जीव की भूमि में। जीव की भूमि में होते हैं, लेकिन उसमें निमित्त कौन है? निमित्त है वो कर्म। कर्म का आश्रय लेता है। देखो, राग द्वेष होने, ये जीव के हो रहे हैं, उपादान जीव है। कैसे है कि जीव में ये राग द्वेष होने का स्वभाव है। यदि राग द्वेष होने का स्वभाव जीव में नहीं होता तो कभी राग द्वेष नहीं हो पाती। कि क्या बात करें, राग द्वेष होने का स्वभाव है? हाँ, विभाव स्वभाव है। ये राग द्वेष विभाव है, और ऐसा विभाव होने की योग्यता वो जीव में है। किसी टेबल कुर्सी में, पंखे में, कूलर में, जितनी भी जड़ चेतन चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, कपड़े में, लकड़ी में, इनमें क्यों नहीं राग द्वेष होते हैं? इनमें क्यों नहीं राग द्वेष होते हैं? कर्म कार्मण वर्गणाएं से भरा हुआ तो पूरा लोक है ना। पूरे लोक में कार्मण वर्गणाएं भरी हुई है। तो वो कार्मण वर्गणाएं लकड़ी को, टेबल को, कुर्सी को, कपड़े को, इनको क्यों नहीं राग द्वेष करा देती है? कि वो उसमें राग द्वेष जिसमें हो रहे हैं उसमें उपादान होना चाहिए। राग द्वेष उत्पन्न होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, तब वो उसमें निमित्त बनती है। यदि जिसमें उपादान में ही योग्यता नहीं होगी राग द्वेष करने की, तो वो कार्मण वर्गणाएं उसको निमित्त भी नहीं बनेगी। अरहंत भगवान में कोई राग द्वेष उत्पन्न करा सकता है? वो तो जीव ही है ना। सिद्ध भगवान, वो तो जीव ही है। और उनके आसपास कार्मण वर्गणाएं है कि नहीं? अनंत भगवान के आसपास और सिद्ध भगवान के आसपास पूरे लोक में भरी है। तो वहां सिद्धालय में भी भरी है कार्मण वर्गणाएं, और अनंत भगवान जहाँ विराजमान है वहां भी कार्मण वर्गणाएं भरी हुई है। फिर उनमें हो सकते हैं कि नहीं हो सकते राग द्वेष? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब उनके वो जो विभाव स्वभाव था राग द्वेष उत्पन्न होने वाला, वो विभाव स्वभाव, वो समझ लीजिए विभाव रूप परिणमन करना उसने बंद कर दिया। इसलिए ये होते तो क्या कर रहे हैं? परंतु जीव के क्षणिक अशुद्ध उपादान ने पर निमित्त ऐसे कर्म का आश्रय लिया है, अतः वह पराश्रित भाव है। इस प्रकार यहाँ बतलाया है। ये जो राग द्वेष है, ये जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित हैं। ये जो यहाँ कहा है, तो वास्तव में दो द्रव्य मिलके एक कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पराश्रित भाव है। जीव का स्वभाव भाव नहीं है, कर्म के उदय जनित भाव है, नैमित्तिक भाव है। नैमित्तिक भाव मतलब कर्म के निमित्त से हुआ है, स्वाभाविक भाव नहीं है। बिना निमित्त के जो हो वो स्वभाव भाव है, और निमित्त से जो हो वो औपाधिक भाव है या नैमित्तिक भाव है। तो राग द्वेष है वो निमित्त से होते हैं, कर्म के निमित्त से होते हैं। ज्ञान कैसे होता है?
ज्ञान होने में क्या निमित्त चाहिए? कि ज्ञान स्वाभाविक भाव है, उसमें कोई निमित्त की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होता है, स्वभाव से होता है। लेकिन राग द्वेष कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए ये पराश्रित भाव है, इस प्रकार यहाँ बतलाया है। उसका आशय पराश्रित भाव छोड़कर आत्माश्रित भाव प्रकट कराने का है। यहाँ ये जो कहा है, इसका अभिप्राय क्या है कि पराश्रित भाव छोड़े और अपने आत्मा का आश्रय लें, आत्माश्रित भाव प्रकट करें, ये इसका आशय। तो यहाँ क्या जवाब दिया कि राग द्वेष किससे उत्पन्न हो रहे हैं, जीव जनित हैं कि कर्म जनित हैं? तो जवाब दिया दोनों के संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों के संयोग जनित हैं। नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं और अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित कहलाते हैं। यह अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार ही है। अब यहाँ नय विवक्षा बता देंगे कि गाथा पूरी होने वाली है और जो 5 तरह से अर्थ कर रहे थे ना ब्रह्मदेव सूरी, कौन कौन से 5 तरह के अर्थ कर रहे थे? बोलिए रजनी जी। शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ और बोलिए मीना चाची। शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ और एक बच गया जो मैम, यहाँ बता रहे हैं, वो तो बच गया, नयार्थ। नया बढ़िया। 5 प्रकार के अर्थ कर रहे हैं, शब्दार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और नयार्थ। तो अन्य मत की अपेक्षा से जो कथन करते हैं, जिसमें अन्य मत की विवक्षा आती है, वो मतार्थ। आगम में ये बात कहाँ आई है वो बताते हुए कथन कर रहे हैं, वो आगमार्थ। और शब्दों से जो अर्थ किया वो शब्दार्थ, और शब्दों का क्या भाव है वो भावार्थ। और अब ये जो कथन किया गया है, ये किस नय की अपेक्षा से किया गया है ऐसा बताना, वो नयार्थ। तो यहाँ नयार्थ बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि नय विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं। यानी राग द्वेष कर्म के किए हुए हैं, कर्मों ने उत्पन्न किए हैं। कौन से नय का कथन है? राग द्वेष कर्म जनित हैं, ये कहना। तो ये कौन से नय का कथन है? ये कह रहे हैं एक देश शुद्ध निश्चय नय। देखो अपन ने जो पढ़ा है ना, थोड़ा सा नयों का प्रकरण ख्याल में आ रहा है आप लोगों को? 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार के निश्चय नय, है ना? तो एक देश शुद्ध निश्चय नय में अपन का विषय क्या लेते हैं? अपन एक देश शुद्ध निश्चय नय में क्या विषय आता है? सम्यक दर्शन की पर्याय में से एक देश शुद्ध निश्चय नय। हाँ, एक देश निर्मल पर्याय, एक देश निर्मल पर्यायों को विषय बनाने वाला वो एक देश शुद्ध निश्चय नय है। जो भी एक देश सम्यक दर्शन आदि की जो पर्याय है, एक देश निर्मल है, पूर्ण शुद्धता नहीं हुई है, एक देश शुद्धता हुई है, वो एक देश शुद्ध निश्चय नय है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि राग द्वेष कर्म जनित हैं, ये एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन है। देखो अपन ने जो नय पढ़े हैं वो केवल अध्यात्म के ही नय कहते हैं, और उसमें जो उदाहरण जो अपेक्षाएं लगाई हैं वो उसमें भी आत्मा से रिलेटेड लगाई हैं। यहाँ पर बात चल रही है कर्म को किसने किया? तो कर्म को जीव ने किया, कर्म जीव जनित है, एक ये कथन। और राग द्वेष जीव जनित है, ये एक कथन। और राग द्वेष कर्म जनित है, ये दूसरा कथन। तो राग द्वेष को जीव जनित कहना, ये क्योंकि जीव में ही उत्पन्न हो रहे हैं, ये कह रहे हैं वो अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित, ये तो अपन भी कहते हैं, रागी जीव, द्वेषी जीव, क्रोधी, मानी, ये कौन से नय का कथन है?
अशुद्ध निश्चय का कथन है अशुद्ध पर्याय को जीव के साथ अभेद करके कथन करना, यह अशुद्ध निश्चय का कथन है। तो राग द्वेष आदि को जीव के साथ अभेद करके कहा, जीव जनित कहा, तो यह अशुद्ध निश्चय का कथन हुआ। अब वो जो राग द्वेष है वो जीव के हैं, ये तो अशुद्ध निश्चय से कहा है, तो वास्तव में फिर किसके कह रहे हैं कि वो कर्म के हैं। तो जो उनको जो जिसका है उसका उसको कहना वो शुद्धता हो गई। जीव का कह रहे हैं तो जीव की तो है अशुद्धता, लेकिन कर्म पुद्गल के हैं, राग द्वेष वो कर्म के हैं, कर्म जनित हैं, वो कर्म पुद्गल है, उनको उन्हीं का कह रहे हैं। उस अपेक्षा से यहाँ पर ये एक देश शुद्ध निश्चय है समझना। देखो यहाँ पे ये जो दिया है ना इन्होंने, अपन ने जो पढ़ रखे हैं उसमें ये वाला बात नहीं आती है। इनकी पीछे भी एक जो छठी गाथा चली थी ना अपनी सबसे शुरू में छठी गाथा, वहां पे भी ऐसा थोड़ी सा वो आया था। थोड़े जो पंचाध्यायी के नए हैं उससे थोड़ा इनका मेल मिलता है। तो इसको कैसे समझना कि राग द्वेष कर्म जनित है, वो एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे कह रहे हैं कि राग द्वेष है वो पुद्गल के हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। वो पुद्गल है कर्म, पुद्गल के निमित्त से हुए हैं। और यहाँ अभिप्राय क्या है अपना, प्रयोजन की अपेक्षा। समय सार में ऐसे कथन किए हैं, दोनों प्रकार के कथन किए हैं। राग द्वेष या कर्म वो जीव का है कि वो पुद्गल का है, तो उसको जीव का भी कहा जाता है, उसको पुद्गल का भी कहा जाता है। जीव का क्यों कहा जा रहा है कि जीव में उत्पन्न हुआ है, और अगर जीव का नहीं कहेंगे तो फिर वो दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, इस प्रयोजन से जीव का कहा जाता है। अशुद्धि स्वीकार ही नहीं करेंगे तो अशुद्धि दूर कैसे करेंगे, इस प्रयोजन की अपेक्षा से जीव का कहा जाता है। लेकिन कर्म का कहा जा रहा है, पुद्गल का कहा जा रहा है उस कर्म को, तो पुद्गल का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यदि उसको सर्वथा ही जीव का मान लिया जाएगा तो फिर भी उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। तो वास्तव में ऐसा कहते हैं ना, बहुत जो आप लोग गुरुदेव के प्रवचनों में सुनते होंगे कभी, राग तो पुद्गल है, राग तो पुद्गल है, राग तो पुद्गल है, ऐसा सुनते हैं। तो राग पुद्गल है का मतलब क्या, राग में क्या स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, मोह राग द्वेष के जो भाव हैं उनको पुद्गल का कहा, कर्म का कहा। तो क्या जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, वैसे क्या राग भाव में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, ये नहीं पाए जाएंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढेंगे तो राग द्वेष के भावों में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं मिलेंगे, तो फिर उनको पुद्गल का कहा। वो क्यों, कि उसका लक्ष्य करते हैं, उसका जीव, उसको जीव का मानते हैं, तो और राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो तो पुद्गल का है ऐसा कह के पुद्गल के निमित्त से हुए हैं, जो जिसके निमित्त से हुआ वो उसका। तो राग द्वेष पुद्गल के निमित्त से हुए हैं, इसलिए उनको पुद्गल के खाते में डाला और उनसे दृष्टि हटाई। ये कथन प्रयोजन की अपेक्षा से कथन किए जाते हैं, ये नए विवक्षाएं प्रयोजन की अपेक्षा से भी लगती है। तो एक देश शुद्ध निश्चय ने से वो राग द्वेष को कर्म जनित कहा कि ये तो वास्तव में शुद्ध निश्चय ने आ गया ना, निश्चय ने आ गया, इसका मतलब वास्तव में वो तो राग द्वेष तो कर्म के हैं। जीव के जो कहा, जीव के तो अशुद्ध निश्चय ने से कहा। और देखिए अगली लाइन, यह अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से व्यवहार ही है। यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि राग द्वेष, क्या प्रश्न उठा रखा है, राग द्वेष कर्म के हैं कि जीव के हैं, ये पूछ रहे हैं। तो अब उसको हम जीव का कहें कि कर्म का कहें, पहले तो जवाब दे दिया दोनों के हैं, नहीं आप एक का बताओ, दोनों के संयोग से तो हुए हैं, लेकिन एक का बताओ। तो अगर उसको जीव का ही मानेंगे, ऐसा ही कह देंगे कि ये जीव का ही है, जीव का है ये जो कह रहे हैं, ये तो हम अशुद्ध निश्चय से, अशुद्ध उपादान से कह रहे हैं, ये व्यवहार से। वास्तव में जीव के क्यों नहीं है राग द्वेष, क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है। राग द्वेष जीव के क्यों नहीं है, क्योंकि जीव के स्वभाव नहीं है, शुद्ध जीव में राग द्वेष नहीं होते हैं, इसलिए अशुद्ध निश्चय से जीव के कहा। अशुद्ध निश्चय मतलब व्यवहार से, तो फिर निश्चय से किसके हैं, अशुद्ध निश्चय से जीव के कह रहे हो,
तो फिर शुद्ध निश्चय से किसके हैं? तो शुद्ध निश्चय का मतलब यहाँ समझना एक देश, क्योंकि शुद्ध निश्चय से एक देश शुद्ध निश्चय के ऊपर भी एक निश्चय आएगा ना अभी। और समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को बातें? निश्चय के 4 भेद हैं, अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय और परम शुद्ध निश्चय। तो अभी एक देश और साक्षात को भी गौण करना, ठीक है? तो यहाँ 3 तरह के भेद निश्चय के बता रहे हैं, 3 भेदों पे बात चल रही है। एक तो अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय, और फिर तीसरा शुद्ध कहो परम शुद्ध कहो, बस उस पे, ठीक है? तो अशुद्ध निश्चय से राग द्वेष जीव के हैं, और ये जो जिस क्रम से ये हैं 3 भेद है ना, ये 3 भेद जिस क्रम से हैं, तो ये आगे वाले की अपेक्षा से पहला वाला व्यवहार हो जाता है। यानी एक देश शुद्ध निश्चय पे जब पहुंचेंगे तो अशुद्ध निश्चय उसके सामने व्यवहार हो जाएगा, और जब इस आगे वाले पे पहुंचेंगे परम शुद्ध पे या साक्षात शुद्ध पे, तो ये एक देश शुद्ध निश्चय उसके सामने व्यवहार हो जाता है। ये नियम पता है अपने को कि जैसे जैसे आगे वाले नए पे पहुंचते हैं तो पिछला नए वो उसके सामने व्यवहार हो जाता है, वो हल्का हो जाता है उसके सामने। तो जीव के हैं ये कहा अशुद्ध निश्चय से। कौन जीव के हैं? ये राग द्वेष, ये जीव के हैं ये कहा अशुद्ध निश्चय से। तो ये अशुद्ध निश्चय तो व्यवहार है, तो फिर इस व्यवहार के सामने जो निश्चय खड़ा किया, तो निश्चय से फिर राग द्वेष किसके हैं? निश्चय से राग द्वेष कर्मजन्य है, ऐसा कहा। ये व्यवहार हो गया, ये निश्चय हो गया। अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार और एक देश शुद्ध निश्चय ने वो निश्चय। अशुद्ध निश्चय से जीव के हैं, एक देश शुद्ध निश्चय से कर्म के हैं। यानी व्यवहार से जीव के हैं राग द्वेष, और निश्चय से वो कर्म के हैं, ये कहा। तो अभी तो आप कह रहे थे कि 4 अपेक्षाएं हैं, तो एक अपेक्षा और है जो परम शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है। एक देश शुद्ध निश्चय से तो आप कर्म के कह रहे हो, अशुद्ध निश्चय से जीव के कह रहे हो, और उससे ऊपर वाला भी है एक परम शुद्ध निश्चय ने। परम शुद्ध निश्चय से क्या पोजीशन है, देखो आगे वाला भी पढ़ लेते हैं, फिर अपन समय सार के आधार से कल कर लेंगे इस पे चर्चा। प्रश्न, साक्षात शुद्ध निश्चय से राग द्वेष किसके हैं, ऐसा हम पूछते हैं। अब इस साक्षात शुद्ध निश्चय को वो वाला साक्षात नहीं समझना केवल ज्ञान, वो भी समझो, मतलब फिर परम शुद्ध को इसमें मिला लेना, मतलब 3 ही भेद ले रहे हैं अभी यहाँ पे, ऐसा समझ लेना। साक्षात शुद्ध निश्चय से ये राग द्वेष किसके हैं, ऐसा हम पूछते हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय से स्त्री और पुरुष के संयोग रहित पुत्र की भांति, चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति। पीछे क्या कहा था, उनके संयोग जनित, इधर 232 पेज पे नीचे जो कहा था, वहां कहा था स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए, हल्दी और चूने के मिश्रण से उत्पन्न हुए, और यहाँ कह रहे हैं दोनों के संयोग से रहित, दोनों के मिश्रण से रहित रंग विशेष की भांति उनकी यानी राग द्वेष आदि की उत्पत्ति ही नहीं है। परम शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है, साक्षात शुद्ध निश्चय ने क्या कह रहा है, वो कह रहा है हल्दी और चूना मिलते ही नहीं, 2 द्रव्य मिलते ही नहीं, लाल रंग होगा कहाँ से, ऐसे कहता है। स्त्री और पुरुष मिलते ही नहीं, उनका संयोग होता ही नहीं है, 2 द्रव्यों का संयोग होता ही नहीं है। ये जो पुत्र स्वयं से हुआ है, उसका अस्तित्व स्वयं से है, ऐसा थोड़ी ना थोड़ी सी माता आ गई है, थोड़ा सा पिता आ गए हैं, फिर वो कोई थोड़ा सा जीव इनका है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं, वो उसका अस्तित्व स्वयं से है। ऐसे ही वो जो लाल रंग उत्पन्न हुआ है, वो लाल रंग अपनी उपादान की योग्यता से स्वयं हुआ है। और ये तो यहाँ नहीं, वहां ऐसे शब्द दिए हैं, परम शुद्ध निश्चय ऐसे हल्दी और चूना मिलते ही नहीं है, ऐसे शब्द दिए वहां कि वो मिलते ही नहीं है। तो ये जो बात है ना आपकी, ये खारिज हो गया केस ही सारा, ये आपकी बात ही सब खत्म हो गई, क्योंकि वो मिलते ही नहीं है। परम शुद्ध निश्चय ऐसे 2 द्रव्य मिलते ही नहीं है। तो अशुद्ध निश्चय ने यानी एक तो किया व्यवहार, व्यवहार से यानी सबसे नीचे वाला जो था अशुद्ध निश्चय ने, उससे तो जीव के हैं राग द्वेष, फिर उससे ऊपर गए थोड़ा सा तो वो बना निश्चय, तो निश्चय से राग द्वेष कर्म के हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट वाला निश्चय,
साक्षात शुद्ध या परम शुद्ध, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो राग द्वेष अपने ही है, वो ना जीव के हैं ना कर्म के हैं, वो अपने ही हैं, स्वयं है। या राग द्वेष है ही नहीं, हमको दिखते ही नहीं है राग द्वेष उत्पन्न हुए, में तो सब शुद्ध ही दिखाई दे रहा है। परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखेंगे तो राग द्वेष उसको दिखाई नहीं देते हैं। परम शुद्ध निश्चय नय किसको देखता है? एक शुद्ध सदा रूपी अभेद अखंड गैर भाव उसको देखता है, तो उसमें राग द्वेष दिखाई देते हैं क्या? अभी इसी समय संसार अवस्था में ही एक चश्मा लगाया अशुद्ध निश्चय नय का, अशुद्ध निश्चय नय का चश्मा लगाया तो क्या दिखता है? रागी द्वेषी मोही क्रोधी मानी मायावी लोभी, ये दिखता है। फिर चश्मा उतारा और चश्मा लगाया एक देश शुद्ध निश्चय नय वाला, तो ये जो राग द्वेष दिख रहे हैं तो कर्म के हैं। और अगर अपने पुराने हिसाब से देखें तो वो जीव ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि ऐसा दिखाई देता है। और अब तीसरा चश्मा लगाओ, साक्षात शुद्ध कहो या परम शुद्ध कहो उसका, तो ये है ही नहीं, राग द्वेष किसी में है ही नहीं। सव्वे शुद्ध हो शुद्ध नया, सब शुद्ध है, राग द्वेष कहीं है ही नहीं, दुनिया में दिखाई नहीं देते। तो ये अलग अलग तरह के, नय का मतलब है चश्मा, दृष्टि, दृष्टिकोण, नजरिया, किस नजरिए से किस दृष्टि से किसको देखा जा रहा है। तो यहाँ नय विवक्षा से ये राग द्वेष के बारे में यहाँ देखा क्योंकि कहा क्या था गाथा में कि राग द्वेष मत करो, यदि चित्त की स्थिरता चाहते हो तो इस चनिष्ठ इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष मत करो। तो ये राग द्वेष आखिर आए कहाँ से, हुए किसके हैं, कहाँ से हो रहे हैं? तो जीव के अशुद्ध उपादान में हो रहे हैं, व्यवहार से जीव के हैं, वास्तव में तो ये कर्म जनित ही है। कर्म जनित ही है का मतलब अपना स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है, कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए ये कर्म के हैं। और अगर शुद्धता परम शुद्धता से देखा जाए तो हमको राग द्वेष दिखाई नहीं देते, कहीं है ही नहीं। जैसे वो एक उदाहरण आता है ना युधिष्ठिर का और दुर्योधन का, कि गुरुजी ने दोनों को एक एक काम दिया। युधिष्ठिर को कहा कि लिस्ट बना के लाना दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं उनकी, और दुर्योधन को कहा कि जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी लिस्ट बना के लाना और कल तक काम करके ले आना। अगले दिन आया, दुर्योधन आया पहले, फिर उससे पूछा कि लाओ भाई तुम्हारी कॉपी दिखाओ, कि खाली पड़ी है, मुझे दुनिया में एक आदमी अच्छा नहीं दिखा। अभी उसकी दृष्टि, उसको दुनिया में एक आदमी अच्छा नहीं दिखा। तो फिर वो युधिष्ठिर आया तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी तो भर गई होगी क्योंकि सारे बुरे बुरे थे, इनको कोई अच्छा नहीं मिला। तो उसकी भी कॉपी खाली, क्यों खाली? कि मुझे एक आदमी बुरा नहीं दिखा। अब इसकी दृष्टि में कोई बुरा दिखता ही नहीं है, इसकी दृष्टि में कोई अच्छा दिखता ही नहीं है। तो परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि में ये राग द्वेष ये दिखाई नहीं देते, सब शुद्ध 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 वही दिखाई देते हैं। ये नए विवक्षा से राग द्वेष किसके हैं कैसे हैं वो यहाँ बताया है। कल अपन इसको समय सार की, आप लोग अनुशीलन या समय सार हो, अनुशीलन हो तो भाग 2 और समय सार लेके बैठे तो कर्ता कर्म अधिकार में 137, 38, 39, 40 4 गाथाएं हैं, उसमें ये उदाहरण और ये बात दी है। तो अपन थोड़ी सी चर्चा उसके आधार से फिर कल करेंगे। अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बोलिए वर्षा। इससे अलग हटकर है, औदैहिक भाव जो होते हैं जीव के, वो कर्मों के उदय के निमित्त से होते हैं। हाँ, तो वो कर्म उदय में आते जब उसका फल होता है, या मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन? मतलब ये पूछना है आपको औदैहिक भाव क्या होते हैं? हाँ हाँ, कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव होते हैं वो औदैहिक भाव है, कर्म जनित भाव है। तो ये जीव के खुद के परिणाम होते हैं ना? होते जीव में है, लेकिन अकेले जीव में नहीं होते। देखो जो स्वाभाविक भाव होते हैं वो तो अकेले जीव में हो रहे हैं खुद में, लेकिन औदैहिक भाव है मतलब कर्म का उदय होता है तब उस तरह के परिणाम होते हैं। कर्म का उदय नहीं होगा तो उस तरह के परिणाम नहीं होंगे। कर्म के उदय जनित, जो कर्म उदय में आएगा उसके हिसाब से वो होंगे। हाँ, उस अनुरूप वो भाव होते हैं, इसलिए उनको औदैहिक भाव कहा जाता है, कर्म के उदय के अनुसार होने वाले भाव।
वो देखा। चलिए जय जय।